तो एक दिन, बड़ा ही अच्छा स्टोरी है, ध्यान दीजिएगा। ये आदमी खाली कुछ, इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता था, सिर्फ युद्ध आता था, सिर्फ लड़ाई झगड़ा। बहुत अच्छे कमांडर थे, बहुत एबल्ड कमांडर थे। रादर जितने भी मुगल एम्पायर हुए हैं, इससे ज्यादा एबल्ड कमांडर शायद नहीं होगा कोई। अगर होगा उसके टक्कर में तो बाबर हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज ना हुमायूं, ना अकबर, ना जहांगीर, ना शाहजहां, कोई नहीं। इसके लेवल का कोई नहीं था। और इसके बाद तो बहुत ही कमजोर शासक बने, तो उनका तो पूछो मत। तो उनको सिर्फ वही आता था। लेकिन एक दिन बड़ा ही, बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुनाई दिया और बड़ा ही सुर सुनाई दिया। तो डियर पार्क था, उसमें गए, वो गए और देखे, तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई हीराबाई से। ये तस्वीर है हीराबाई का, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इतिहास में जो लिखा है वो लिखा है कि कश्मीर की थी और इनके मां बाप ने इन्हें बेच दिया था। ठीक है, तो अब सच्चाई क्या है, क्योंकि हिस्टोरियन बुक लिखते हैं या किसी ट्रेवलर ने बुक लिखा है, अकाउंट है, उसका कितना सच्चाई है कहना मुश्किल है। लेकिन चाहे जो भी हो, बहरहाल हम लोग इस पे फोकस करते हैं। हीराबाई बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही बेहतरीन गाना गाती थी, सुर एकदम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा डांस करती थी। अब इनको जैसे ही देखा औरंगजेब ने, तो मोहब्बत हो गया औरंगजेब को, बहुत डीप मोहब्बत हो गया। ऐसा लव अफेयर हुआ कि सम्राट तक आवाज पहुंच गई। तो उस टाइम में वो जो थे, वो बुरहानपुर में थे, बुरहानपुर में थे और 9 महीने बुरहानपुर में रहे। और कितने सारे फरमान आए, शाहजहां का फरमान आया कि वहां से मूव करो, जाओ औरंगाबाद जाओ, लेकिन वो नहीं गए। अब यहीं पे जो दारा सिकोह को भी पता चला, तो दारा सिकोह ने, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब को गुस्सा उस समय से बहुत ज्यादा था कि दारा सिकोह ने कंप्लेंट किया, किसको, शाहजहां को, सम्राट को कंप्लेन किया, एम्परर को कंप्लेन किया कि देखो ये बंदा अब क्या युद्ध करेगा, क्या टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा, ये तो किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है। सोचिए, ऐसा जबरदस्त लव स्टोरी था। ठीक है, तो इनसे बहुत ही मोहब्बत था। तो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, उस टाइम में जो एक ट्रेवलर, यूरोपियन ट्रेवलर आए थे इटली के, ठीक है, मनुची आए थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, ठीक है, कि यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने कभी शराब नहीं पी। औरंगजेब जो रहता था वो फकीर की तरह रहता था, जमीन पे सोता था। 1 रुपए भी आज तक औरंगजेब ने सरकारी खजाना से अपने ऊपर खर्च नहीं किया। वो टोपी बनाते थे, जो स्कल कैप होता है मुसलमान जो पहनते हैं, और वो कुरान को लिखते थे अपने हैंडराइटिंग में, वो बिकता था, उससे जो पैसे आते थे वही सिर्फ अपने आप पे खर्च करता था। शराब नहीं पीता था बंदा, ये बात सच है। लेकिन इनके मोहब्बत में इतना डूब गया था कि इन्होंने, हीराबाई ने एक बार टेस्ट करने के लिए, इन्हीं का नाम जिंदाबादी महल भी है, ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए इनको वाइन दिया, बोला कि पी लो। और औरंगजेब ने ग्लास लिया, वो बस पीने ही जा रहा था कि हीराबाई ने उन्हें रोक लिया, कहा कि मत पियो, मैं तो बस टेस्ट कर रही हूं तुमको कि तुम हमसे मोहब्बत कितना करते हो, किस हद तक जा सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि इतना क्रूर आदमी जो लाइफ टाइम वॉरियर का काम किया, कुछ और आता ही नहीं है, एक आदमी से इतना मोहब्बत करना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हीराबाई का डेथ हो गया बहुत अर्ली एज पे, बीमार थी और डेथ हो गया। तो इसके डेथ से वो इतना आहत हुआ औरंगजेब कि सब चीज छोड़ के वो जंगल चला गया हंटिंग में। बहुत पेन हुआ उसको। और उसी टाइम में अकॉर्डिंग टू मनुची, ये कहा जाता है कि उन्होंने डिसाइड किया कि ना आज से म्यूजिक सुनूंगा, ना डांस, ना वाइन पीऊंगा। अब कितना सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ये वो हिस्टोरियन, इटालियन हिस्टोरियन लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी था, एक एनेक्डोट था, एक ट्रिविया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मैंने बताया।